जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की चर्चा बाय आदित्य में। मैं आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूँ आज की दिन भर की अपडेट को लेके। इस वीडियो में आज हम जानेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एग्जामिनेशन अभी हुए थे, जिनके अभी अभी आंसर की आए हैं ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो के कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ हो सकता है आपका टाइपिंग के लिए। तो इस पर आज अपडेट होगी। और इसके अलावा एक बड़ी अपडेट आपकी एनएचपीसी की तरफ से एक नई भर्ती जारी की गई है इंजीनियरिंग और एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए और यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए। तो उस पर हम अपडेट लेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो को। और उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की। तो चलिए चलते हैं कट ऑफ की ओर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो के कट ऑफ का मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं। देखिए, एग्ज़ाम एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया गया था। इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे और मॉडरेट, मतलब टफ मैं नहीं कहूँगा, मॉडरेट कहूँगा या ट्रिकी क्वेश्चन कह सकता हूँ थे। तो उस हिसाब से मैंने कट ऑफ बनाया है। देखिए, कट ऑफ जो होंगे ग्रुप सी का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसके लिए जो जनरल का कट ऑफ है वो 71 से 73 के बीच में है। देखिए, ये 71 से 73 के बीच में ये रिटर्न का है जो आपका एनटीए द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। हालांकि एनटीए एएससी आरओ भी कंडक्ट कराया था और उसमें बहुत ही यूनिक कट ऑफ चला गया था। लेकिन जो क्वेश्चंस थे उस हिसाब से थोड़ा ट्रिकी थे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मतलब टफ क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन बहुत थे। तो आप ये मान के चलिए जो जर्नल का कट ऑफ है जिनको टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है वो 71 से 73। ठीक है, अगर जिनके 70 मार्क्स भी हैं जनरल में वो भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें, लेकिन चांसेस जिनके ज़्यादा हैं वो 71 से 73। अगर आपकी कैटेगरी है जनरल की अनरिजर्व कैटेगरी है तो आप 71 से 73 तो मान के चलिए कि आपका ये टाइपिंग के लिए बुलाया जाने वाला कट ऑफ है। ठीक है, इसके बाद ओबीसी का सिमिलरली है 69 से 71 के बीच में अगर आपका है तो आप कट ऑफ की प्रैक्टिस टाइपिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी में कोई खास अंतर होता नहीं है कट ऑफ में, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 68 टू 70 आपका कट ऑफ जाएगा। देखिए, रेलवे में हालांकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का बहुत कम गया था, उसका रीज़न था क्योंकि रेलवे की रिक्रूटमेंट 2019 की थी ना, और 2019 में ही ईडब्ल्यूएस कोटा आया था, इस वजह से ज़्यादा लोग के पास इसका मतलब कोटा नहीं था, यूज़ कर पाए थे, ज़्यादा लोग बनवा नहीं पाए थे, इस वजह से उसका कट ऑफ कम गया था। लेकिन यहाँ पर बात दूसरी है, तो यहाँ पे आपका 68 से 70 है तो आपका मान के चलिए कि आपका कट ऑफ आपको टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो आप 66 से 69 रख लीजिए आपका शेड्यूल कास्ट के लिए, 66 से 69। अगर आपका कट ऑफ आपका रिटर्न में नंबर आ रहा है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब का हालांकि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि एसटी का भी जो कट ऑफ होगा वो लगभग आपका जाएगा 63 मार्क्स जो पा रहे हैं, 63 मार्क्स या 63 से ऊपर वो आपका ग्रुप सी में, तो वो आपका टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 63 से 63 मार्क्स पा रहा है। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले कट ऑफ की। तो ग्रुप डी में आप जो मान के चलिए आपका ग्रुप डी में जो आपके मार्क्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के वो लगभग 75 से 77 होंगे जिनके वो उनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओबीसी में 73 से 76 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपके चांसेस हैं एकदम कट ऑफ आप 73 से 76 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस में भी सेम रहेगा 73 से 76 के बीच में। और शेड्यूल कास्ट में 67 से 70 के बीच में अगर ग्रुप डी में है आपका तो आपके चांसेस हैं होने के। ठीक है, इसके अलावा आपका जो शेड्यूल ट्राइब है उसका आप मान के चलिए, शेड्यूल ट्राइब का भी आप मान के चलिए कि 65 मार्क्स से प्लस में है। अगर 65 से प्लस में है आप तो आपके चांसेस हैं होने के। देखिए, आप यहाँ पे पूछेंगे कि मैंने फीमेल को क्यों नहीं ऐड किया। देखिए, कोर्ट में फीमेल का कोटा वोटा नहीं होता है। ठीक है, कोर्ट में फीमेल नाम का कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। कोर्ट में केवल वही रिजर्वेशन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, उसके अलावा और कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगली कट ऑफ की ओर। तो अगला कट ऑफ है आपका स्टेनो को। स्टेनो में देखिए, स्टेनो के बच्चों के लिए भी कट ऑफ है जो जर्नल के लिए जो है, आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके अगर 66 से 69 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके चांसेस है। देखिए, 66 भी हो सकता है, 69 भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रिकनेस भी था और जैसे बहुत अलग अलग तरह के बच्चे बैठते हैं, साइंस के बच्चे, अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे, तो ये मान के चलिए 66 से 69 जो है
आपका कट ऑफ होगा स्टेनो का। ओबीसी का कट ऑफ होगा आपका 64 से 67, और ईडब्ल्यूएस का भी लगभग ओबीसी के बराबर ही होगा 63 से 67, और शेड्यूल कास्ट का 55 से 57 आपका होगा कट ऑफ। देखिए ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, एक हमारा अंदाजा है। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब का भी जो कट ऑफ आपका होगा वो लगभग आपका मेरे ख्याल से 53 इसके आ रहे हैं, वो शेड्यूल ट्राइब से भी मान के चले कि ये कट ऑफ शेड्यूल ट्राइब का लगभग 53 से 55 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। हालांकि शेड्यूल ट्राइब का 50 भी जा सकता है। तो ये थे कट ऑफ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मतलब होने वाले एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड है। अब देखिए क्या ऑफिशियल कट ऑफ आता है, बाकी तो ऑफिशियल कट ऑफ पे डिपेंड है। मैंने तो बस पेपर के लेवल के हिसाब से आपको कट ऑफ बता दिए हैं। चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली भर्ती आपकी एनएचपीसी लिमिटेड से है। एनएचपीसी ने रिक्रूटमेंट जारी की है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ अक्षरों में, कम ऑन बोर्ड टू एम्ब्रेस एक्साइटिंग चैलेंज विद एनएचपी थ्रो गेट 2022 और यूजीसी नेट 2021 या जून 2022 मर्ज साइकिल का जो एग्जामिनेशन हुआ था। इसके अलावा क्लैट 2022 और सीए सीएमए स्कोर जो 2022 के, उसके जरिए ये रिक्रूटमेंट भरी जाने वाली है। यहाँ पे साफ अक्षरों में ये मेंशन किया गया है। अब चलिए चलते हैं कि किन किन पोस्टों के लिए। अगर आपका गेट है, आपके पास यूजीसी नेट है, क्लैट है या सीए सीएमए है, तो आप इस रिक्रूटमेंट फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें सबसे पहली पोस्ट है ट्रेनी इंजीनियर सिविल इंजीनियर की, ठीक है। सिविल इंजीनियर की ये भर्ती है और इसमें फुल टाइम आपका मांगा गया है। बीटेक होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, बीएससी इंजीनियरिंग में होनी चाहिए सिविल डिसिप्लिन से। अगर आपकी बीएससी है तो आपको ये फॉर्म भरने का मतलब चांस दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें आपकी जो एज मांगी गई है, मिनिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। टोटल 136 वैकेंसी है, जिसमें शेड्यूल कास्ट की 20 वैकेंसी है, शेड्यूल ट्राइब की 10, ओबीसी की 36, ईडब्ल्यूएस की 13 और अनरिजर्व की 57 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एज 25 जनवरी से गिनेंगे, तो 30 साल अगर आपका नहीं हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी इसमें पोस्ट है और उसमें भी फुल टाइम डिग्री मांगी गई है आपकी, इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए फुल टाइम, ठीक है। बीटेक इलेक्ट्रिकल से, इसमें भी वही सेम है। इसमें शेड्यूल कास्ट की 5 सीट है, शेड्यूल ट्राइब की 3, ओबीसी की 10 और ईडब्ल्यूएस की 3 और अनरिजर्व की 20। टोटल 41 पोस्ट इसमें निकाली गई है। फिर मैकेनिकल की भी सेम है, मैकेनिकल का भी वही बीटेक मांगा है, 30 साल है। इसमें 108 पोस्ट है, तो मैकेनिकल में 108 पोस्ट दी गई है। इसके अलावा आपका फाइनेंस से भी पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएट होना चाहिए। आप सीए से ग्रेजुएट हो, आपका सीए निकला होना चाहिए, ठीक है। पास कैंडिडेट ही केवल अप्लाई करेंगे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम को पास कर चुके हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 99 पोस्ट है, मैक्सिमम एज इसमें भी 30 ईयर है, ठीक है। इसके बाद एचआर की पोस्ट निकाली गई है। इसमें अगर आपका एमबीए है, फुल टाइम रेगुलर 2 ईयर पीजी मतलब एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है, डिप्लोमा है मैनेजमेंट से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेबर रिलेशन से, इंडस्ट्रियल रिलेशन से, पर्सनल मैनेजमेंट से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो एचआर की पोस्ट है वो टोटल 14 पोस्ट दी गई है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में लॉ की है, ट्रेनिंग ऑफिसर लॉ के लिए भी है और इस पोस्ट में आपके पास फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री लॉ में होना चाहिए, 3 साल एलएलबी और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो मिनिमम इतना मार्क्स होना चाहिए। टोटल 3 पोस्ट है और तीनों अनरिजर्व कैटेगरी की है, इसमें कोई रिजर्वेशन वाली पोस्ट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बाकी ये आपका अपडेट दे रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस फॉर ट्रेनिंग सिविल इंजीनियर का, देखिए पोस्ट डिसिप्लिन है, गेट का पेपर 2022 का आपका क्वालिफाई होना चाहिए जैसा मैंने बताया, और ट्रेनिंग ऑफिसर एचआर के लिए आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए, यूजीसी नेट आप क्वालिफाई हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेबर वेलफेयर पर्सनल से, तो आपके होने के चांसेस है। लॉ ऑफिसर के लिए क्लैट 2022 का एग्जामिनेशन अप्लीकेबल फॉर एडमिशन इनटू एलएलएम और पीजी कोर्सेस, ठीक है। तो ये आपके पास ये रिक्रूटमेंट मांगी गई है। गेट का स्कोर कार्ड नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं, ठीक है। पोर्टल में देखिए ओपनिंग डेट है 5 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया है और लास्ट डेट है 25 जनवरी। 25 जनवरी से तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप ये पूरी डिटेल देख लीजिएगा, ये वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है एनएचपीसी की, तो आप जाके जरूर इसको चेक कर लीजिएगा। जिनके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन निकले हैं, गेट का एग्जामिनेशन निकला है या क्लैट निकला है या सीए का एग्जामिनेशन निकला है, वो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नई सारी अपडेट के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।